जाना है और सुना है और समझा है कि ज़मीन को लेकर आपके साथ जो है ना बहुत रियर केस एक हो रखा है। जैसे कि अभी हमने देखा, हाल फिलहाल में अभी न्यूज़ में आया था, पेपर में भी पढ़ा गया था कि हरिद्वार में ज़मीन घोटाला, नगर निगम के खाते में वापस आएगी धनराशि। ये हेडलाइन थी अमर उजाला की। तो आपके साथ भी कुछ जमीन विवाद चल रहा है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कब से चल रहा है आपका ये विवाद? ये विवाद चल रहा है 2011 से। मेरी पत्नी ऋचा शर्मा के पिताजी स्वर्गीय प्रेम शंकर शर्मा बिना वसीयत के 12 बीघा 2 बीसा ज़मीन छोड़ गए थे। टोटल 30,613 स्क्वायर मीटर, जिसका विभाजन नहीं हुआ था। और मेरे ब्रदर इन लॉ ने आपस में मिलके बिना सहमति के, मेरी पत्नी के, मेरी बड़ी साली के और एक भाई के आपस में बंटवारा कर लिया। ये ज़मीन रजिस्ट्रार ऑफिस में, ये ज़मीन तहसील में अभी भी कृषि भूमि चल रही है, जिस पर 28 रुपये 90 पैसे लगान दिया जा रहा है। जो भूमि शहरी भूमि 2007 से ही है, और जहाँ मेरे ससुर ने 25 फ्लैट बनाए थे, उसका उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। और तहसीलदार ऑफिस ने मिलके आपस में पैसा बांट लिया। अगर ये ज़मीन शहरी दिखाई होती तो केंद्र सरकार को कम से कम भी 1 करोड़ रुपया मिलता, जो कि इनके द्वारा बांट दिया गया। उस पैसे से मेरे साले ने, अशोक कुमार शर्मा ने, बैंकेट हॉल बनाया और अपनी प्रॉपर्टी बनाई, जो कि चोरी है। एक आम आदमी चोरी करता है तो 5,000 की उसको जेल हो जाती है, यहाँ तो 100 करोड़ की चोरी हुई है। तो जिसका संज्ञान मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की संज्ञान में लाना चाहता हूँ। ये केस पूरा फाइल पे है, पूरी फाइल तलब की जाए और पूरा चेक किया जाए, पूरी गहन जांच की जाए। इसको विजिलेंस या सीबीआई से करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सब मिली भगत चल रही है। जन सुनवाई माध्यम भी एक बगौनी दिखावा है, क्योंकि वहाँ पे भी मेरी जन सुनवाई की शिकायत, जो कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट थी, इन्होंने कूड़े के ढेर में बदल दी, हल्दौर सूरज वर्मा के नाम से। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जन सुनवाई। जब हम जन सुनवाई में 19 दिसंबर 2024 को गए, तो ना हमारा कोई आधार कार्ड लिया, ना हमारी कोई अटेंडेंस ली, हमसे एक पेपर ले लिया, जिसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने केस पहले डाला था 11/11/2013 को अवनीश कुमार, उप जिलाधिकारी बिजनौर, जो कि इतना भ्रष्ट हो गया है कि क्या नाम है, एक दिन में बिना सुने के हमारी अनुपस्थिति दिखा के डिसाइड कर दिया। ये साफ पुख्ता मेरे पास सबूत है, मैं वैसे ही नहीं बोल रहा। जन सुनवाई के बाद मेरे पूरे सबूत हैं। मैं जब भी चाहूँगा ये एक्सपोज कर दूंगा सबके सामने, क्योंकि ये ज़मीन का घोटाला हरिद्वार घोटाले से बड़ा है। वहाँ तो 54 करोड़ का हुआ, यहाँ 100 करोड़ से ऊपर है, जिसमें केंद्रीय सरकार का पूंजीगत लाभ, आयकर कम से कम भी 1 करोड़ से ऊपर बनेगा। जो केस मैंने मुरादाबाद में डीडीआईटी को फाइल किया हुआ है, वो केस अभी इसमें है, जांच के अंदर चल रहा है, और जिसकी जांच के बाद बहुत बड़ा टैक्स निकलेगा। ये ज़मीन बिना बंटवारे के आपस में बांट दी गई, जिसमें 3 उत्तराधिकारी की सहमति नहीं ली गई, जो कि बहुत जरूरी है। हिंदू अधिनियम 2005 के अंतर्गत राकेश शर्मा वर्सेस विनीता शर्मा भाई बहन का केस सर्वोच्च न्यायालय ने पास कर दिया कि सारे राज्य जितने भी भारत में हैं, सब पे एक ही कानून लागू होगा। पर उप जिलाधिकारी को आज तक नहीं पता कि कानून बदल गया है, वो पुराने कानून को लेकर चल रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि आज का कानून क्या है। सब रजिस्ट्रार दिखा रहा है इसको शहरी भूमि, और तहसीलदार दिखा रहा है इसको कृषि भूमि। दोनों ऑफिस 2 किलोमीटर के अंतर्गत हैं। ये कैसे हो सकता है कि ये बिना रिश्वत के, बिना भ्रष्टाचार के हो गया हो? मुझसे सबूत मांग रहे हैं, साक्ष्य दो भ्रष्टाचार के। कभी भी भ्रष्टाचार है बैंकिंग प्रणाली से नहीं होता। ये सिर्फ ऑर्डर पास करने में, आदेश पास करने में, दूसरी पार्टी को फायदा कराने में होता है। अब वो आदेश मांग रहे हैं, वो रिश्वत का सबूत मांग रहे हैं। ये सबूत कहाँ से आएगा? रिश्वत कोई कैश में ली जाती है, नगद में? ये सब आदेश पारित किया जाता है दूसरी पार्टी के फेवर में, उनको फायदा दिया जाता है, जिसमें उन्होंने उनको 100 करोड़ का फायदा दिया है। ये मैं सारे भारतवासियों को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में, जो कि सरकार नंबर 1 है ईमानदारी के अंदर, जो कहा जाता है हमें, पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की छवि खराब की जा रही है, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत से
जन सुनवाई ऐप एक बकवास ऐप है जिसमें कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपकी सुनवाई की जाती है, छोटे मोटे केस की होती होगी, पर बड़े केसों को छुपा दिया जाता है। जो सबके संज्ञान में आना चाहिए कि जो हरिद्वार का घोटाला तो 54 करोड़ का है, ये 100 करोड़ से ऊपर है, और सबको मालूम होना चाहिए, ये सीबीआई विजिलेंस के नॉलेज में आना चाहिए। सरकार का इतना बड़ा चोरी, आम आदमी चोरी करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पे सभी सरकारी अधिकारी जो सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतनी तनख्वाह लेने के बाद इनको न्याय देना चाहिए, ना कि अन्याय करना चाहिए। मेरी वाइफ ऋचा शर्मा 62